और जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ, ब्रजवासी इतने प्रसन्न है गए, सब ने अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, सब ने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष बांधे हैं। कदली वृक्ष किसको कहते हैं? केले के पेड़। कहते हैं कि वह मंगल द्योतक होते हैं। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, गुब्बारे मत लगाइएगा। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, कोई व्यवस्था मत कीजिएगा, लेकिन केले के वृक्ष जरूर लगाइएगा, क्योंकि वे मंगल द्योतक होते हैं। आप एक कभी अनुभव कीजिए, केले के वृक्ष खड़े कर दो, अपने आप उस स्थिति में उत्सव प्रकट हो जाता है, लगने लगता है कि यहां कोई मंगल कार्य हो रहा है, इतना मंगल द्योतक होता है। कभी भी जन्माष्टमी राधाष्टमी का उत्सव मनाइए तो ठाकुर जी की पलना पे, ठाकुर जी के मंदिर पे केले के वृक्ष दोनों दो तरफ रखो, वो मंगलकारी होते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए हैं, और नंद बाबा को जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? नंद भवन नहीं गए, यशोदा मैया के पास नहीं गए, लाला को देखने नहीं गए, सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए। और जितने ब्राह्मण हैं गोकुल में, सबके यहां जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन करके आए कि आप हमारे घर पधारो, और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है, इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। पृथ्वी को 7 लोग धारण करते हैं। सबसे पहला गौ, दूसरा विप्र ब्राह्मण, तीसरा वेद, चौथा सती यानी कि पतिव्रता नारी और पत्नी व्रत पुरुष, पांचवा सत्यवादी, अलुब्धा यानी कि लोभ रहित व्यक्ति, और सातवां दानशीलश्च दान करने वाला। ये 7 लोग जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक प्रलय नहीं आएगा। जिस दिन एक भी गौ नहीं रहेंगी, एक भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वेद का वाचन करने वाला कोई नहीं बचेगा, सती नारियां नहीं रहेंगी, पत्नी व्रत पुरुष नहीं रहेंगे, दानी व्यक्ति नहीं बचेंगे, लोभी व्यक्ति खत्म हो जाए, लोभी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। हम लोग बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये सातों हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि आप पहले हमारे साथ चलो और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणों ने घर आकर के स्वस्ति वाचन किया। आज हमने किशोरी जी के हमारे लाल जी की जो उठी हुई भुजा है ना, ये आधा अंग जो है ये किशोरी जी, और ऐसे जो है ये ठाकुर जी। रास लीला कर रहे थे ठाकुर जी, तो किशोरी जी ऐसे नृत्य कर रही थे, ठाकुर जी ऐसे, दोनों रास करते करते चिन्ह में एक हो गए। तो आधा अंग किशोरी जी का, आधा अंग श्री ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो गया। तो हमारे गिरधर लाल जी जो वो ऐसे ही हैं, ऐसे कमर पर भुजा है और ऐसे ये भुजा ऊपर है। तो इसलिए आज के दिन जब अभिषेक होता है तो विशेष अभिषेक भुजा का किया जाता है, क्योंकि वो श्री जी की भुजा है। और लाल जी का अभिषेक करने के बाद हमने भी सबसे पहले क्या किया, सब ब्राह्मण आए जितने आ सके, सबसे स्वस्ति वाचन करवाया, सबसे श्री सूक्त का पाठ करवाया, पुरुष सूक्त का पाठ करवाया। उसके बाद लाल जी के चरणों की तुलसी दल सबसे पहली बधाई रूप में सब विप्रों को प्रदान की, और विप्रों ने उसको ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, सब विप्रों ने अपने हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। एकमात्र ब्राह्मण हैं जो ठाकुर जी को आशीर्वाद दे सकते हैं कहीं भी, और ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, और स्वस्ति वाचन जब हो गया तब नंद बाबा ब्राह्मणों की आज्ञा से नंद भवन में गए और लाला को जाकर के मुख देखो। अभी तक लाला देखे नहीं है। गौ ब्राह्मण संतों में ऐसी निष्ठा होती है तब ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी चुन के आते हैं परिवार, ऐसे कहीं ना पहुंच जाए मोह उठा के। ठाकुर जी को जब पता चले ना कि भाई ये परिवार गौ ब्राह्मण संत सेवी है,
तब ठाकुर जी उस परिवार को स्वीकार करते हैं। नंद बाबा की कैसी निष्ठा है। कोट वाली दीदी बैठ जाए, ये निष्ठा है। सब ब्रजवासी चारों तरफ से नंद भवन के खड़े हैं और बस भुजा उठा करके बधाई हो कह रहे हैं। नंद बाबा आकर के अटारी से सोने लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं। सब कह रहे हैं बाबा जी सब नाए चाहिए। बोले तो अपने लाल को दर्श कराए दो, लाला को मुखमंडल दिखाए दो। यशोदा मैया के पास नंद बाबा गए तो यशोदा मैया बोली मुख तो नहीं दिखाऊंगी, चरण दिखा दूंगी। और बाहर लाकर के यशोदा मैया ने केवल लाला के चरण दिखाए। चरण देख करके ऐसे बावले भये सब ब्रजवासी, ऐसे कोमल कोमल चरण श्री ठाकुर जी के। सब कहने लगे मैया नेक दर्शन कराए दे, नेक दिखाए दे, कैसे हो लाला। और जैसे ही मुखमंडल को दर्शन करायो, अभी ठाकुर जी 1-2 दिन के हैं बस। और उस समय बुरा नहीं मानिएगा, नवजात बालक जो होता है ना, उसका रूप आता थोड़ी है, सब एक से ही लगते हैं। कभी आप प्रसूति का गृह में जाकर के देखिए, बालक जन्म लेते हैं सब एक से लगते हैं। हाँ, इंडियन अफ्रीकन में तो अंतर आ सकता है, थोड़े बहुत रंग का अंतर लगेगा, लेकिन हाथ, नाक, कान, मुंह सब एक जैसे लगते हैं। कोई रूप ऐसा विशेष प्रकट होता नहीं। लेकिन एक दिना के कन्हैया को भी रूप इतनो सुंदर है, इतनो सुंदर है कि जैसे ही यशोदा मैया ने मुख दिखायो, प्रेमाश्रु छलक पड़े ब्रजवासियों के नेत्र में। इतने सुंदर, और दूर से दिख रहे हैं अभी तो। सब ब्रजवासी गाने लगे, सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और ऐसा उत्सव मनो महाराज की कब कब में 6 महीना बीत गए, ब्रजवासियों को पतो नहीं चली। उत्सव का स्वरूप क्या होता है? जहां देह की स्थिति आपको पता ना चले, जहां पर आप ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लग जाएं जो आपने कभी विचार ही नहीं की थी, वो उत्सव होता है। अभी तो भाग्यनगर है इसलिए हम थोड़ी बहुत तो लाज रखते हैं। सुबह उत्सव में थोड़े बहुत तो मर्यादा में रहना पड़ता है, कथा भी तो करनी है। नहीं तो उत्सव तो यो मानो जहां में नाक मुंह सब एक। वो जो रैंप थी उस पर पन्नी बिछी थी, तो हम इतनी जोर से रिपट रहे थे, 2-4 बार सच में मुंह गिरते गिरते बचे, क्योंकि पैर भी खींच रही थी 2-3 माताएं। मेरे पास उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो उनको कैप्चर करके सबको दिखाता, ये थी। तो अगर ये ब्रज में होता तो पता क्या होता? आप लोग जहां खड़े थे, जहां पे वो रैंप, वहां पे फिसल नहीं मार रहे होते सबरे, दूर से दौड़ के आते, रिपट जाते और रिपट करके बोलते बधाई हो। क्या जाता है? हम कथा करने बैठे, थोड़ी देर बाद जब देखते हैं समय तो 7 बज गए, 7:30 हो गए, अब तो कथा विश्राम का समय हो गया। ऐसा अनुभव होने लगता है। क्यों? उत्सव का ये स्वरूप है कि उत्सव में समय भी बहुत जल्दी व्यतीत होने लगता है। कि लीला में आ रहे हैं, इसको ऐसा मानना चाहिए कि व्यक्ति भजन के मार्ग पर चलता है तो कौन कौन सी बाधा आती है? तो सबसे पहली बाधा आती है पूतना। पूतना के बाद कौन आएगा? पूतना के बाद आएगा सक्टासुर, सक्टासुर के बाद आएगा तृणावर्त, तृणावर्त के बाद फिर अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब राक्षस आते जाएंगे, कालियानाग। ये सब राक्षस कहीं ना कहीं एक संग। मेरा तो ब्याह कराए दो जाते, इतनी सुंदर, ऐसी उसकी चाल, ऐसी उसकी ढाल, नेत्रों से जब किसी को देखे तो ग्वाल वाल तो मूर्छित है कि गिर रहे हैं, ऐसी सुंदर। सब मोहित हो गए पूतना पर। और केवल गोप ग्वाल मोहित हुए ऐसा नहीं, गोपियां भी मोहित हो रही हैं, आवाल वृद्ध वनिता सब मोहित। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया मोहित हो गई तो सोचो कितनी सुंदर बन के आई होगी पूतना। नंद भवन में जब उसने प्रवेश किया तो उसके रूप माधुरी को देख करके यशोदा मैया के चित्त में आई, अरे विधाता, तेने कछु साल बाद या को जन्म किया होता तो अपने छोरा को ब्याह यही ते कराती मैं। कैसी सुंदर है।
बिल्कुल मेरे लाला की बहू बनवे लायक है। अच्छा, बनावटी लोग जो होते हैं वो रूप भी बना लेते हैं, श्रृंगार भी बना लेते हैं, फिर व्यवहार भी बना लेते हैं। बोली चाली भी ऐसी करेंगे जैसे पुष्प झर रहे हो मुख से। किसी को क्या पता है कि ये जो पुष्प झरे जा रहे हैं इसके भीतर ज्वालामुखी है, जला करके भस्म कर देगी। मोहित हो गए उस पर। अब तो पूतना की चाल ढाल, उठना बैठना बोलना सब यशोदा मैया को लगे या तो पूछ लूं या कि लाली है कि ना है, ये इतनी सुंदर है या कि लाली इतनी सुंदर तो ना होगी, नेक तो होगी या जैसी बातें अपनी छुराक कर दूंगी ब्याह। अरे आओ बहन, कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं आपके लाला को। अच्छा ये बताओ पहले तो ब्याह है गो तुम्हारो? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गो। बालक बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं नहीं अभी नहीं है। छोरी हो तो मोए निमंत्रण जरूर दियो। पूतना बोली छोरा भयो तो? छोरा में तो सब आएंगे ही, मैं तो छोरी होएगी तो आऊंगी। यशोदा मैया तो कहीं और विचार कर रही हैं। सोचिए कितनी खतरनाक है पूतना यशोदा। अच्छा, एक जगह मुझे प्रश्न आया कि महाराज जी ब्रजवासी पूतना पर मोहित हो गए, गोपियां पूतना पर मोहित हो गई, ये बात समझ में आती, चलो ठीक है वो तो इतने ज्ञानी नहीं है। पर यशोदा, उनको ठाकुर जी अपनी मां के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर यशोदा कैसे मोहित हो सकती है? इतनी विवेक तो यशोदा में होना चाहिए ना। और फिर आप हमको सावधान कर रहे हो कि तुम सावधान रहो पूतना से। अरे जब यशोदा भगवान की मैया सावधान नहीं हो पाई तो हम कैसे होंगे? तर्क में, प्रश्न में वजन तो था। फिर हमने दो बातें कही, दो बातें सुनिएगा। पहली बात, विवेक जागृत किस व्यक्ति का रहता है? जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर जीवन जी रहा होता है उसका विवेक जागृत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम के आश्रित हो जाता है ना, उसका विवेक भी शांत हो जाता है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है, अब आप प्रहलाद जी महाराज को देख लो, उनके पिता ने कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी एक बार भी कह तो सकते थे पिताजी ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। नहीं, आप जो मुझे प्रदान करेंगे मुझे सब स्वीकार है, आप जैसी स्थिति मुझे देंगे मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि प्रेम मार्गी जब व्यक्ति हो जाता है तो वो स्वीकार करने लगता है, वो दोष नहीं देखता सब में। यशोदा मैया किसी में, और उनका नाम ही यशोदा है, यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, मतलब खुद करने के बाद दूसरे को दे दे। ये सब मैंने व्यवस्थित किया और मैंने नाम कर दिया आपका। इस स्थिति को यशोदा कहते हैं। यशोदा मैया का तो ये काम है। तो दो बातें हैं। पहली बात कि ब्रजवासी जो हैं ये प्रेम मार्गी हैं, ये ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं अपनी। दूसरी बात, यशोदा मैया यश देने वाली है। अरे जो श्री कृष्ण को सबको प्रदान कर दे वो यशोदा है। अगर होती यशोदा मैया की जगह कोई और तो पूतना को कृष्ण को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, यशोदा मैया थी तो पूतना का उद्धार हो गया, नहीं तो पूतना का कल्याण नहीं होता। बाहर द्वार पे ही रोक देती, अगर कोई और मैया होती तो। खबरदार भीतर मत आना, विवेक जागृत होता तो। लेकिन यशोदा मैया का शायद विवेक जागृत हो गया होगा, पहचान गई होंगी, मन में विचार किया होगा जब जीव इतना समीप आ गया है तो फिर इसके दोष देख करके वापस क्यों किया जाए, प्रभु की शरणागति करा के इसका उद्धार करा देते हैं ना। ये यशोदा है। मतलब पूरे रास्ते दौड़े और मंजिल आने से पहले कोई रोक दे, कितना कष्ट होता है। साल भर ब्याह किया, साल भर इंतजार किया और ब्याह से 2 दिन पहले छोरी ने मना कर दियो, मैं ना कर रही। कितना बुरा लगे बेचारा, वो छोरा कहां जाएगा वो। ठीक वैसे ही पूतना जब इतना सब कुछ करके आ चुकी है और ठाकुर जी के इतने समीप पहुंच चुकी है, और विचार कीजिए
ठाकुर जी फिर भी दोष देख रहे हैं पूतना में। क्यों? क्योंकि जब पूतना की गोद में ठाकुर जी प्रदान किए गए तो ठाकुर जी ने ऐसे आंख बंद कर ली। लेकिन यशोदा, ये आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या है? व्यक्ति चाहे कितना भी कुलीन क्यों ना हो, कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, परमात्मा को गोद में देना, यह आचार्य का काम है। भले ही ठाकुर जी देखे ना, हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे, तब ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो आप? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए। बोले क्या? बोले जिसको दीक्षा मिलेगी उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसके दोषों को भुला के तो मैं जाऊंगा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने वचन दिया रामानुजाचार्य जी को कि हम वचन देते हैं, आप जिसको शंख चक्र और तिलक प्रदान कर देंगे उसके कितने दोष हैं, मैं ये सब भुला करके उसको शरणागति प्रदान करके उसका कल्याण करूंगा। तो मैं वचन देता हूं। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए पृथ्वी पर, नहीं तो आ नहीं रहे थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग भगवान है ना, तो शेषनाग भगवान से जब प्रार्थना की तो शेष बोले कि मैं नहीं जा रहा पृथ्वी पर। ठाकुर जी बोले आचार्य की जरूरत है पृथ्वी को, भक्ति नहीं तो लेश हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाना? आप बहुत दोष देखते हो। आप जीवात्मा पर हम कितना भी मंत्र सुना दें, तिलक लगा दें, शंख चक्र पधरा दें, शरणागति करा दें, आप फिर भी दोष देख करके उसको स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हमको नहीं जाना। तो वचन दीजिए, मैं जिसको तिलक दे दूं, भले ही वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, आप उसको शरण प्रदान करोगे। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए। इसलिए जब आपके माथे पर उर्ध्वपुंड विराजमान होता है, आपके बाहु की भुजा पर शंख चक्र अंकित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक उसी समय आपके पूर्व के जितने क्रियाएं थी, इस जन्म की नहीं कितने जन्मों की क्रियाएं थी, उन सबको ठाकुर जी डिलीट कर देते, खत्म, अब नया है ये, अब इस पर मुझे अनुग्रह करना। बस उसके बाद कल्याण ना होने का कारण क्या बन जाता है? गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करोगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी।